हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। की महफिल में स्वागत करते हैं तनु खरखोदा का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तनु जी, राम राम, कैसे हैं आप? राम राम जी, नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पहला सवाल यही कि लॉकडाउन में तमाम वर्ग परेशान नजर आए, तो आप कलाकारों पर लॉकडाउन का किस तरह से असर पड़ा? जी जी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा STV हरियाणा न्यूज का, और जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मीडिया चैनल्स हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जैसे भी आपने सवाल पूछा कि भाई परेशानी क्या क्या हुई, क्या क्या नहीं हुई, तो सबसे ज्यादा परेशानी का जिसको सामना करना पड़ा वो है कलाकार लाइन। और मेनली जो कि मॉडलिंग में रहते हैं, जिसकी फेस वैल्यू ज्यादा है, उसको ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो तो खुल के तो कहीं भी देखो शूटिंग नहीं किया, लेकिन ये है कि परेशानी सबको हुई है। एक कह सकते हैं कि एक बड़े लेवल पे पूरा साल ही लगा लो कि आप पूरा साल खत्म हो चुका है कलाकारों के हिसाब से। तो अब 2021 में जो शुरुआत होगी उसके ब्याज पे सब कुछ आगे चलेगा। आपके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो इस वक्त पूरे होने थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, ऐसा भी हुआ? जी जी जी, मेरे लगभग 12-13 गाने ऐसे थे जो पेंडिंग, मैंने सोच के चला था कि इस साल के लास्ट तक मैं उनको वीडियो शूट करके और रिलीज करूंगा। लेकिन हमने जनवरी फरवरी में इतना शूट किया था, उसके बाद मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की। हाँ, बीच में ऑडियो मैंने और भी किया है, तो ऑडियो मेरे लगभग अब 20 ऑडियो में तैयार है, जो कि 2021 में ही सबको रिलीज करूंगा एक साथ। तनु जी, आपके गानों में हम देखते हैं कि पॉप म्यूजिक होता है, पॉप अंदाज से आपके गाने होते हैं, लेकिन सुरों की महफिल में कार्यक्रम की शुरुआत के साथ कोई फोक गीत आपसे सुनना चाहेंगे? जी जी जी, एक टी सीरीज में मेरा गाना आया था, फोक जिसको हम बोलते हैं हरियाणवी फोक। तो उसकी 2 लाइन में गाता हूँ, जो कि अन्नू कादियान जी ने मेरे साथ गाया था और मैंने गाया था। अमित लिबासपुरिया भाई है मॉडलिंग में। पहले लड़की की लाइन है, हो काला तू मेरा सुहा दूं, चुन्नी ला दूं लाल गोरी, मड़कण आड़ी जुत्ती ला दूं, मटका ढूंगे चाल गोरी, मड़कण आड़ी जुत्ती ला दूं, मटका ढूंगे चाल गोरी। बहुत खूब। हरियाणा की माटी की खुशबू हर हरियाणवी गायक की गायकी में देखने को मिलती है, लेकिन इन कलाकारों का बहुत बड़ा संघर्ष होता है अपने घर से निकलकर टीवी पर दिखने तक का। चाहे हम गाने की बात करें, चाहे हम मॉडलिंग की बात करें, तो हर किसी कलाकार की अपनी एक जर्नी रही है, अपना स्ट्रगल रहा है। तो आपका स्ट्रगल किस तरह से रहा? परिवार ने पहले कहा कि यो काम तो मारना अच्छा कौन है, लगता कोई और देख ले। ये बात तो मैं अब तक सुन रहा हूँ कि ये काम तो अच्छा है ही नहीं। और अगर देसी लैंग्वेज में बात करूँ तो स्टार्टिंग से तो बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष रहा है कि बाइक पे भी घूमने हैं, बसा पे भी घूमने हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होता गया। पहले जो टाइम था उसमें कम बजट में काम होता था, अब जो टाइम है उसमें बजट ज्यादा चाहिए, टाइम ज्यादा चाहिए, और एक प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। हरियाणवी को ग्रोथ करने के लिए जो ये 5-6 साल के जो भी, इसमें चाहे कोई भी कलाकार आ गया, चाहे किसी ने 1 गाने का योगदान दिया है, चाहे किसी ने 100 गाने का योगदान दिया है, चाहे हम कह सकते हैं कि जो ये वेब सीरीज वगैरह चल रही है, तो इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, हर किसी भी लाइन में आप जाओगे तो संघर्ष के बिना तो शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। सबसे मेन चीज और सबसे बड़ी चीज एक यही रहती है कि मेहनत करोगे जितना हम आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि किसी कारणवश किसी का गैप हो जाता है, कोई रेगुलर नहीं चल पाता, तो सबसे बड़ी बात जो आज के टाइम में कलाकारों के साथ रहती है वो पैसे से रिलेटेड रहती है। होता है कई कंपनियां भाई पैसे प्रोवाइड भी कराती है उनको बजट, कई कंपनियां नहीं भी कराती। कई की इच्छा होती है टी सीरीज में रिलीज करना, लेकिन टी सीरीज से बजट नहीं मिलता, लेकिन उसको टी सीरीज में करना तो करना से समस्या ज्यादातर फाइनेंशियल दिक्कत ज्यादा रहती है। और घर वालों को तो देखो, कोई भी काम करेंगे, घर वाले तो उसी में बोलेंगे भाई ना ये काम कर ले। माँ बाप तो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी लग जाए, बात खत्म। और इस बदलते संगीत के बारे में आपका क्या सोचना है, कितना सही है? हालांकि नई दिशा तो हरियाणा को मिली है, वाकई मिली है। शालीनता के गाने भी आए हैं, संस्कृति से जुड़े हुए गाने भी आए हैं, बहुत अच्छे कंसेप्ट भी आए, जिसमें हमने किसान को देखा, जिसमें हमने जवान को देखा, हमारी सैन्य संस्कृति को देखा, हमारी खेल संस्कृति को देखा, हमारे लोक गीतों को देखा। कितना बदलाव आप इसमें मानते हैं?
बदलाव तो देखिए दिन और रात का अंतर आप लगा सकते हैं। आज से 4-5 साल पहले का आप प्रोजेक्ट कोई भी उठा के देखोगे तो आपको अपने आप ही अंतर पता लग जाएगा कि कितना अंतर है। और ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत में ज्यादातर वो पंजाब हुआ, अपना हरियाणा हुआ, यूपी हुई, मतलब कोई भी स्टेट हो गया, उत्तराखंड तक भी, मतलब दूर दूर तक बाहर देशों में भी हरियाणवी गाने ही बज रहे हैं प्रॉपर। जैसे एक दौर आया था कि पंजाबी गानों का ज्यादा दौर था कि हर जगह हर ब्याह शादी में या कोई भी फंक्शन होता था कि पंजाबी गाने जरूर बजते थे। लेकिन आज का टाइम ये है कि पंजाबी गाना बजे ना बजे लेकिन हरियाणवी सॉन्ग 200% चलना ही चलना। आपका एक गाना था छोरी तन्ने ते धुम्मर ठा रखा से जी, दर्शकों की फरमाइश है, गाना सुना दीजिए। जी जी जी, वो गाना शायद हो सकता है कि मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया गाना रहा हो। और तो मैं उसकी 2 लाइन आपको सुना चाहता हूँ। तेरा एटीट्यूड छोरी मने कर देगा म्यूट, मने चाहिए बस तू, मैं ना बदलूंगा रूट, 18 कैसे। बिल्कुल, और सुरों की महफिल में आपकी आवाज भी धुमाई ठारी है। और अब मेरा सवाल ये है कि आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से होंगे? जी जी, प्रोजेक्ट देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मेरे 10 से 20 गाने जो कि मेरे पास तुरंत में, मतलब अभी हाल फिलहाल में मेरे पास रेडी है, और 8-10 गाने मेरे ऐसे भी है जो भी अनमिक्स है मेरे पास। तो मैं अभी शुरुआत कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑडियो पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 महीने इस साल के रह गए। हो सकता है कि ये साल सभी के लिए इस तरह गया हो, लेकिन मैं खुद की सोच रहा हूँ कि मैं जो नेक्स्ट ईयर जो अपना स्टार्टिंग दोबारा जो करूंगा वो शायद 1 से 1 गाने के साथ ही मैं करूंगा। एक गाना मेरा फेवरेट जो है, और जिसकी वीडियो जब मैं करूंगा तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी वीडियो करेंगे। कुछ साल पुरानी जो यादें हैं उन यादों को दोबारा ताजा करते हुए उसकी 2 लाइन में सुनाता हूँ, कोई बात नहीं। जैसा कि कई बार ये भी लगता है कि भाई नया गाना सुना रहे, कहीं लीक हो जाए, तो मैं तो चाह रहा हूँ मेरा गाना लीक हो जाए। मेरा गाना लीक होगा तो चलेगा, सीधी बात है, मैं गाऊँ या कोई भी गाऊँ, मुझे उस चीज से कोई बनी है। भैया भर गए यार थे, जान देने प्यार थे, भैया भर गए यार थे, जान देने प्यार थे, होका पिया करते सारे भर के विसियार पे चल्या करे थी चंद्रावल फिल्म, विसियार पे चल्या करे थी चंद्रावल फिल्म। हो तो ये गाना शायद हो सकता है कि मेरा जो मुझे खुद को बहुत ज्यादा पसंद है। तो कई बार ये लगता है कि अंदर से यही फील आती है जो खुद को ज्यादा पसंद होती है ना, कि जो नेचुरली बात है कि जो अच्छा सुनने वाले वो अच्छा जरूर सुनेगा उस चीज को। बिल्कुल। और अगर भाई ने लिखा है, बहुत धन्यवाद मैं भाई का करना चाहता हूँ कि बहुत गजब लिखता है भाई। और अगर हरियाणवी गानों की शैली की बात करें तो खास तौर पर उन यादों को जब हम गाते हैं जो हमारी पुरानी यादें रही, चाहे हमारे भाईचारे की बात करें, चाहे खान पान की बात करें, चाहे परिधान की बात करें, तो वाकई वो जो रूहानी शब्द होते हैं वो आत्मा तक पहुंचते हैं। चाहे हमारे कितने भी फोक गीत हों, चाहे लोकगीत हों, अब उन लोकगीतों को हम किसी भी आयोजन पर याद करते हैं तो हमें हमारी मिट्टी की खुशबू, चाहे हम उसे अमेरिका में गा रहे हों, चाहे मैं गुरुग्राम में गा रहे हैं, तो मुझे मेरा गांव, मेरे खेत, मेरे खलिहान याद आते हैं। तो ऐसे ही आपको किस टेस्ट के गाने अच्छे लगते हैं? जैसे किसी का फोकस होता है कि वो भाईचारे के गाने गाए, पुराने गानों को नए रंग रूप में संजो दे। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि कलाकार का एक चीज में कभी कंसंट्रेशन बनता ही नहीं। एक टीम को लेके हम कभी चल नहीं सकते। कुछ टाइम था, पिछली बार मैं गौरव भाई के साथ जुड़ा तो गौरव भाई ने मेरी टांग खींची थी उस टाइम। तो कुछ टाइम था कि दौर था कि एक बदमाशी के गाने ही करते थे हम लगातार, मैं और मन्नू भाई जो थे हम लगातार बदमाशी के गाने ही करते थे। लेकिन उसके साथ साथ टाइम चेंज हुआ तो वेरिएशन जरूरी थी। वेरिएशन के बाद फिर मैंने डीजे गाने किए। अच्छा, कुछ एक सोशल सॉन्ग्स भी हमारे थे, गौ माता के ऊपर थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर थे। अच्छा, खेलो भारत जो कि पूरी इंडिया की मुहिम थी, खेलो भारत मोदी जी ज्यादा पसंद है। अच्छा, तन्नू और मन्नू की जोड़ी कभी सुनी जाती थी, लेकिन वो जोड़ी थी है या वो जोड़ी है भी या आगे रहेगी, क्या माने? नहीं देखो, वो जोड़ी थी, अभी है नहीं, आगे का पता नहीं। जो परमात्मा ने लिख रखा है वो जरूर होगा। अगर हमारी किस्मत में साथ में काम करना हुआ तो होगा। ऐसे हमारी कोई मेनली हमारी कोई मतलब लड़ाई नहीं है कि भाई उससे मेरी किसी बात पे लड़ाई है या मेरी उससे कोई लड़ाई है, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
नॉर्मली हम वो अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ बस। अच्छा, अब हरियाणवी गानों में जो मॉडल हैं वो हरियाणा के आने शुरू हो चुके। कई साल पहले हम देखते थे यूपी से जो मॉडल्स हैं वो आती थी, या फिर दिल्ली की। हरियाणा की बहुत कम अभिनेत्रियां रही हैं, चाहे हमारी पुरानी फिल्मों चंद्रावल की बात करें, लाडो फिल्म की बात करें, जाट जाटनी फिल्म की बात करें। तो अब जो हरियाणा की बेटियां आ रही हैं अभिनेत्री के तौर पर, गानों में मॉडल के तौर पर, तो इस बदलाव को आप कितना पॉजिटिव देखते हैं और किस तरह का माहौल खास तौर पर हरियाणवी इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए देखते हैं? जी जी, सबसे बढ़िया बात तो आपको सोचोगी, इससे बढ़िया बात क्या होगा। जहाँ एक हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश था जहाँ बहू बेटियों को, या हम ये सोच ले कि अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखो बदलाव देखो आप। आज के टाइम में कोई भी पहले कहते थे कि भाई फिल्म लाइन में, मॉडलिंग लाइन में जाना, तो उस चीज से घर वाले भी करते थे और आस पड़ोस में भी थोड़ा सा गलत इफेक्ट पड़ता था। लेकिन कुछ एक देखो महान हस्तियां हुई, ऐसे हम उसमें सपना चौधरी का नाम गिनवा लेते हैं। मेन मैं आपको बताता हूँ, सपना चौधरी जी से ही इंस्पायर बहुत लड़कियां हुई है। दूसरा एक एप्लीकेशन टिकटॉक आई थी जो अभी फिलहाल तो है नहीं। तो टिकटॉक के जरिए नए टैलेंटेड जो भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, सबको मौका मिला है और बहुत ही बढ़िया। हम तो देखो बहुत ज्यादा खुश है कि हरियाणा की लड़कियां काम कर रही है, क्योंकि वो उस चीज को समझ सकती है, उस चीज में गहराई में जा सकती है और जो काम हमारा 12 घंटे में होना वो 10 घंटे में हो जाए, तो वो बेस्ट है। अच्छा, जो हमारा रागनी गायन था आज वो लुप्त होता जा रहा है। दौर अगर 2002 से लेकर कहाँ से हुई थी, तो वो हुई थी भजन लाइन से। सबसे पहले मैं स्टेज पे चढ़ा था, तो गाँव में, हर गाँव में शायद होती है, रासलीला में श्री कृष्ण भगवान का रोल मैंने अदा किया था। तो उसमें मेरी उम्र भी बहुत कम थी, लगभग 10-12 साल के करीब मेरी उम्र थी। तो लाइव ही सब कुछ, उसमें डायलॉग भी लाइव थे, सिंगिंग। तो मेरी जिंदगी का सबसे पहला दौर वहीं से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से मैंने भजन में एंट्री की थी। एज ए सिंगर मैंने भजन में एंट्री की थी। उसके बाद फिर मैंने जागरण भी किए। जागरण करते करते बीच में गैप भी हो गया, स्टडी से भी गैप हो गया। तो 2-3 साल के बाद गैप होने के बाद सब कुछ फिनिश हो गया, मतलब इस लाइन से तो बिल्कुल दूर हो गया। फिर कॉलेज खत्म करने के बाद लगा कि भाई होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने और मन्नू ने मिलके काम को दोबारा स्टार्ट किया। फिर भजन लाइन से अलग होके हमने गानों में आके ट्राई किया, गानों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर उसके बाद 2-3 स्टेज तो मैंने रागनी भी की है। सुनना चाहेंगे आपकी कोई पसंदीदा रागनी हो? जी 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 जी, रागनी है तो देखो अपना जो कल्चर है वो तो सब सारी ही रागनी ऐसी है कि जिसे हम नहीं बुला पाएंगे। तो एक कृष्ण भगवान की और सुदामा जी की एक रागनी है। कितने दिन में बेटा से तू बैरी अन्यायी। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की दोबारा भेंट होती है बहुत लंबे टाइम के बाद, तब वो दोनों के बीच में क्या बात चलती है। भगत सुदामा हम बचपन के दोनों गुरु भाई, तेरा भगत सुदामा हम बचपन के दोनों गुरु भाई, तेरा कितने दिन में फेटा से तू, कितने दिन में फेटा से तू बैरी अन्यायी। भगत सुदामा हम बचपन के दोनों गुरु भाई। तनु जी, पंडित मांगेराम जी की एक आखिरी रागनी थी गंगा जी तेरे खेत में, बड़ी प्रसिद्ध ये रागनी है। और अगर आपको ये रागनी याद हो तो प्लीज आप वो भी गुनगुनाएं। जी जी जी, देखो इस लायक तो मैं हूँ भी नहीं कि उनकी चंद लाइन भी मैं गुनगुना पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जैसा भी मैं गाऊं ठीक है। तेरे गंगा जी तेरे खेत मेरी माई हिंडोड़े चार कन्हैया झूल, तेरी संग रुकमत झूल रही।
वाह, बहुत खूब, बहुत सुरीली आवाज है आपकी। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छा कंठ दिया है, उतनी ही सुंदर तरीके से आप सुरताल भी लगाते हैं। और अगर रागनी गायन से लेके आज के दौर की बात की जाए तो बहुत कुछ परिवर्तित हुआ हो और बार बार हम इस कार्यक्रम में जिक्र भी कर रहे हैं। तो इस दौरान जो महिला गायिकाएं आई उनका कितना योगदान आप मानते हैं? जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जैसे मॉडलिंग में जो महिलाएं आई है सॉरी, तो उसी हिसाब से सिंगिंग लाइन में भी बहुत नए नए टैलेंट उभर के आ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में तो कुछ एक दो साल के अंदर तो बहुत टैलेंटेड लड़कियां आ रही है जो नए नए गाने कर रही है, नए नए गाने हिट दे रही है। तो बहुत बढ़िया योगदान भी है उनका और बहुत बढ़िया काम भी कर रही है। जो भी जैसा भी अपने हिसाब से जो भी काम कर रही है, सभी को मेरी तरफ से तो भगवान का आशीर्वाद है। मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि उनको ऊंचाइयां पे चढ़ते रहे, सीढ़ियां चढ़ते रहे और हमें ये मिलता रहे कि भाई अपने हरियाणा को कुछ मिलता है। सबसे बड़ा डर होता है सपने का मर जाना। अगर किसी कलाकार को काम नहीं मिलता है तो वो निराश हो जाता है। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ? अभी तो जिंदगी की शुरुआत ही क्या हुआ, मैं कुछ भी शुरुआत नहीं। मैं तो नहीं मानता कि मेरी लाइफ में भी कुछ भी शुरुआत हुआ। अपना काम करेंगे, अपने मन से करेंगे, अपनी आत्मा से करेंगे तो जरूर एक दिन सक्सेस मिलेगी। होता है कई बार लास्ट एंड तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां से भी वापस जाना पड़ता है। हाल फिलहाल में ऐसा इस तरह का सिस्टम बना हुआ है मेरा। मैं खुद का अपना बताता हूँ, मेरी कंडीशंस क्या है कि 20 गाने मेरे पास ऑडियो रेडी है लेकिन मैं वीडियो नहीं कर पा रहा। लेकिन कोई ना कोई कंडीशन चले, उससे मैं हार थोड़ा मान के बैठ जाऊंगा। मेरा काम संघर्ष करना, मैं संघर्ष करता रहूंगा जब तक ठोकर ही नहीं लगेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में सहयोग मिलता रहा है आपको? लगता रहा है कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ और इस काम को करने को लेकर मुझे काफी लोग जो सपोर्ट भी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो पब्लिक है, पब्लिक का प्यार मुझे हमेशा मिला है। मैंने चाहे 10 बंदे जोड़े हैं, 10 लोग मैंने जोड़े, लेकिन 10 लोग मैंने ऐसे जोड़े हैं जिसने मुझे दिल से ही चाहा। मैं ना तो देखो मेरी कभी से भी मेरी आदत नहीं है। आप मेरा कोई भी गाना उठा के देख लेना, अगर किसी पे 5 लाख की व्यूज हो गए तो वो ओरिजिनल ही होंगे। मेरी आदत वो नहीं थी कि मैं भाई पैसे दे रहा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं किया। 4 आदमी मैंने जो भी जोड़े हैं वो मैंने अच्छे जोड़े हैं। कलाकार भाई जो भी मेरे से खुश है वो मेरे साथ, जो भी मेरे से खुश नहीं है मैं तो उनसे भी हाथ जोड़ के राम राम नमस्ते जितनी मेरे से होती है मैं उतनी कर देता हूँ। यानी कि पॉजिटिव रहते हैं, भाईचारा बनाने की कोशिश करते हैं, भाईचारा बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करते हैं। कोई आपका और भी पसंदीदा गाना हो वो भी आप गुनगुना दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक गाना मैं देखिए लंबा टाइम हो गया मेरे को भी, करीबन 8-9 महीने हो गए मेरे को, मैंने कोई प्रोजेक्ट किया नहीं है। लेकिन एक चीज होता है कि अंदर से जब भी मैं आऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ बढ़िया और बड़ा लेके आऊंगा। अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं 2 बात लोगों को बता देता हूँ कि भाई मैं जल्दी ही वापिस आ रहा हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ वापिस आ रहा हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे वही चाहिए कि जो कि 2 साल पहले मेरे साथ था। 1 साल पहले की मैं बात नहीं करूंगा, 2 साल पहले जो मेरे साथ था। और एक गाना अभी मेरा हाल फिलहाल में बहुत जल्दी आएगा, सैड सॉन्ग जो मैं आपको बता रहा था। हो जीत समझगी हार न तू, समझी ना मेरे प्यार न तू, जीत समझगी हार न तू, समझी ना मेरे प्यार न तू। मैं भी देखूंगा कौन तने अपनी बनावेगा, वक्त बतावेगा कदर मेरी, वक्त बतावेगा, वक्त बतावेगा कदर मेरी, वक्त बतावेगा। आंख भर कहने खुद अपनी रोती ने कौन हंसावेगा, वक्त बतावेगा। तो ये गाना ऐसा कि जो मेरे शायद बहुत ही करीब है कि एक जो मैंने आपको चंद्रावल भी क्या सुनाया था, वो तो लोगों से निवेदन भी है जो भी भाई 2-2 लाइन सुन रहा है तो इस गाने का वेट जरूर करे और जल्दी आपके आगे आएगी। अब कार्यक्रम के अंत में कोई संदेश आप दर्शकों को देना चाहते हो अपनी संस्कृति के प्रति, अपने गानों के प्रति, अपने बदलते संगीत के प्रति? जी जी जी, संदेश चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग सेफ रहे, जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग रहे, अपने हाथ टाइम पे धोए, तो घर पे आए जाए, मतलब कम्युनिकेशन कम से कम लोगों को बने। और दूसरा कलाकार भाइयों को मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि जो भी भाई देखो नया जो भी टैलेंट नया आ रहा तो उनको मौका दो, उनकी टांग मत खींचो। कई जगह होता है मैम कि नए जो भी बंदे आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं
देखो बच्चे ही होते हैं, बच्चे ही शुरुआत करते हैं। जो बड़ी एज का हो जाएगा उसको तो शर्म आ जाएगी, वो पैसे की शुरुआत नहीं करता। तो उनकी टांग ना खींच के भाई उनका सहयोग करे। आप लोगों से नहीं होता तो हमें बता दे, हमारे पास जो भी है जिस तरीके से भी हमारे साथ हो हमारे से हो पाएगा हम वो कर देंगे। लेकिन भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत बंदों के बारे में सुना है हाल फिलहाल में कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया। ऐसा कुछ भी ना करो भाई, और सेफ रहो, अपने घर पे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम दर्शकों से हमने मुखातिब कराया तनु खरखोदा को, और आपने जाना कि किस तरह से हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा हर गायक अपनी गायकी में उस खुशबू को समेटे रहता है, जिस खुशबू को लगातार हम सुनते रहते हैं, बार बार सुनने का मन करता है। फिलहाल के लिए सुनो की महफिल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्ते। चावे सजो यार का स्टैंडर्ड ना इतना स्लो, ठाडी या सुखी हवा को न मारे, हो जा से छोरिया की गाड़ी स्लो। मैं भोले का फैन जिन सौदा पे बैन, उनका माने हम सरे आम कर दे। यार की चढ़ाई देख जट ते बिहाई, न कदे भी ब्लैक आले काम कर दे। एक सिंपल सिनारी पड़े सारे आप भारी, न गोरे गोरे हुस्ना पे यार मर दे।